जब मामला राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ हो, पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ हो, तो निश्चित तौर पर एक हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले कई तरीके के बातें, कई तरीके के कयास लगाए गए, कई तरीके की बातें सामने आई और उसके बाद हेमंत सोरेन गवर्नर हाउस जाते हैं। गवर्नर हाउस जाकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं। दूसरी तरफ आप दिल्ली की सरकार को देख लें कि अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल के भीतर हैं। उनको निचली अदालत ने जमानत दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने उस आदेश को ही खारिज कर दिया। और एक तरफ हेमंत सोरेन है इस राज्य के लिए जिन्होंने ये देखा कि जब जेल जाना है तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन का चुनाव किया और बाकायदा इसकी जानकारी जाकर राजभवन को दी, ताकि राज्य पर किसी भी तरीके के निर्णय लेने में राज्य सरकार को कोई संकट ना हो। तो ये एक बड़ी उपलब्धि आपको दिखाते हैं कि बेल इतनी आसानी से नहीं मिली है। बेल के लिए कपिल सिब्बल, देश के चर्चित वकीलों में से एक कपिल सिब्बल ने क्या कुछ पक्ष रखा हेमंत सोरेन के लिए। हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल का पक्ष हेमंत के नाम पर नहीं है। जमीन मामले से हेमंत सोरेन को जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। जिस जमीन के मामले में गिरफ्तारी, उस पर हेमंत का कब्जा नहीं। जमीन का इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी हेमंत सोरेन के नाम नहीं। ईडी प्रेडिकेट ऑफेंस की जांच नहीं कर सकती। ईडी नहीं बता सकती कि जमीन सही है या गलत। जमीन के मालिकाना हक को लेकर शिकायत नहीं की गई। मामले में कोई भी दस्तावेज हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं। हेमंत के नाम पर नहीं है जमीन। मामले से हेमंत सोरेन का कोई लेना देना नहीं। बड़ा मामला है। आज की सबसे बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं सीधे होटवार से। होटवार जेल के सामने सत्यव्रत है। सत्यव्रत, बसंत सोरेन होटवार पहुंच गए हैं हेमंत सोरेन को लेने, बड़े भाई को लेने के लिए। दोनों भाइयों ने पूरी मजबूती का प्रदर्शन किया, पूरी तरीके से मजबूती दिखाई है राज्य में एक सशक्त सरकार देने के लिए। बड़े नेताओं का होटवार जेल आना शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, गांडे विधायक, वो फिलहाल होटवार जेल पहुंच चुकी हैं। मंत्री हफजुल हसन जो है वो होटवार जेल पहुंच चुके हैं। यानी कि उम्मीद की अब से महज कुछ मिनटों बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो शायद जेल से बाहर निकलेंगे। और आप देखिए कि जेल गेट के बाहर जो हेमंत सोरेन के प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार प्रशंसकों के द्वारा यह नारा लगाया जा रहा है कि जेल का ताला टूट गया और हेमंत सोरेन छूट गया। आप देखिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार की यह तस्वीर, जहां पर रांची एसएसपी पहले ही पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन होटवार जेल पहुंच चुकी हैं। मंत्री हफीजुल हसन जो है वो पहुंच चुके हैं। यानी कि जैसे ही हेमंत सोरेन होटवार जेल से बाहर निकलेंगे, परिवार के सदस्य के साथ साथ जो उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, जो राज्य के मंत्री हैं, वो हेमंत सोरेन का स्वागत करेंगे। और सबसे ज्यादा उत्साह जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के प्रशंसकों में देखने को मिल रही है। आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि हेमंत सोरेन जो कि होटवार जेल से बाहर तस्वीरें एक्सक्लूसिव है इस वक्त, रूप में, एक अलग रंग में, और अपने कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हेमंत सोरेन की। न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी और मूंछ का पहनावा बिल्कुल गुरुजी शिबू सोरेन की याद दिला रहे हैं। हेमंत सोरेन आखिरकार 149 दिन बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, महासचिव विनोद पांडे, अभिषेक प्रसाद पिंटू, सारे लोग मौजूद हैं इस वक्त।
पहले उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में भी जमानत की अर्जी दी थी। इसके पहले उन्होंने उत्साह से लबरेज चेहरा। बार बार उनकी जो जमानत की अर्जी है वो खारिज हो रही थी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ तमाम तस्वीरें, देखिए और बाहर आ गए हैं हेमंत सोरेन, अब अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल चुके हैं। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। छोटे भाई बसंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, सारे लोग इस वक्त मौजूद। भारी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जुटान, नेताओं का जुटान हेमंत सोरेन की स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी हुई है। तस्वीरों में देखिए हाथ हिलाते हुए हेमंत सोरेन सबका अभिवादन करते हुए। लंबा इंतजार, 149 दिन जेल के भीतर रहना पड़ा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। 149 दिन के बाद जेल से बाहर निकले हैं। एक 149 दिन के बाद जेल के बाहर आने की खुशी, जेल से बाहर आने की। पत्नी कल्पना सोरेन, गांडेय से विधायक का चुनाव उन्होंने जीता जब हेमंत सोरेन जेल के भीतर थे। निश्चित तौर पर परिवार पर बड़ी विपत्ति की घड़ी थी, लेकिन परिवार ने पूरी शक्ति के साथ सामना किया और आज हेमंत सोरेन जेल के बाहर हैं। और सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत, बड़ा नजारा है निश्चित तौर पर। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं। चंपाई सोरेन ने भी जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था ये हेमंत सरकार की ही सरकार पार्ट 2 है, और आज हेमंत सोरेन एक बार फिर अपनी सरकार के बीच में, अपनी जनता के बीच में जेल से बाहर आ चुके हैं। सत्यव्रत, नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए आप जो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, काफिला है जो हेमंत सोरेन के प्रशंसा के समर्थक झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं वो अभी भी मौजूद है। और जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल रहे थे उस दौरान आप देखिए कि पूरी तरह से जश्न की जो तैयारियां हैं वो कर रखी गई है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज दीपावली और होली एक साथ मनाने वाले हैं। तो हम लोग देखिए आज पूरे न्यायालय पे, माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा था हम लोगों को। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को न्याय मिलेगा। और उसका देखिए आज हम लोग जितने झारखंड मुक्ति कार्यकर्ता हैं आज हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। देखिए कि हेमंत सोरेन के स्वागत के लिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रशंसक हैं, अपने हाथों में हेमंत सोरेन की तस्वीर लिए कितना उत्साह, कितना खुशी मन में, आंखों से आंसू छलक रही है आपके। बिल्कुल ये खुशी का दिन है। आज 148 दिनों के बाद आज दादा इस बिरसा मुंडा कारागार से बाहर आ रहे हैं, तो आज हम लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि जिस दिन से दादा गए थे उस दिन से इस फोटो को मैंने उस दीवार पे, जब दादा इस्तीफा दिए, दीवार से हटा दिया गया इस फोटो को। लगा कि मेरा दिल फट गया कि दादा को एक सरकारी ऑफिस में दादा का फोटो का हटा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना तकलीफ लगा होगा हम लोगों को। तो आज खुशी का ये आंसू है, चूंकि दादा को बहुत चाहते हैं, मानते हैं, आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं,
उसी के मन्नतें मांगी थी आपने हेमंत सोरेन के जमानत को लेकर। हम लोगों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी हम लोग द्वार में मांगे कि दादा का बेल हो जाए, छुट्टा मिल जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन के जो प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो लगातार दुआएं कर रहे थे कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। आप देखिए कि लगातार अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो होटवार जेल के पास मौजूद हैं। हेमंत सोरेन के गाड़ियों का जो काफिला है वो फिलहाल होटवार जेल से निकल चुका है। उसके साथ खुद हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन पहुंची थी होटवार जेल हेमंत सोरेन के स्वागत के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए। उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेता, कार्यकर्ता, झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन वो पहुंचे थे। तो फिलहाल आज का दिन बेहद खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के लिए। अभिषेक, बिल्कुल सत्यव्रत, बेहद खास दिन है आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के लिए। और तस्वीरों में हमने देखा साफ तौर पर जिस वेशभूषा में बाहर आए हैं, बिल्कुल गुरुजी की छवि कहीं ना कहीं से नजर आ रही है। 149 दिन जेल में रहने पड़े। इस बीच लोकसभा का चुनाव भी साधने का काम किया। स्टार प्रचारक थे जेएमएम के। और जिस तरीके से आईएनडीआईए गठबंधन ने यहां पर बढ़त हासिल की है, 2 सीट से सीधे 5 सीट, 5 आदिवासी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की है आईएनडीआईए। सोरेन ने गांडे से विधायक है कल्पना सोरेन। जमानत मिला मैम, 5 महीने बाद। धन्यवाद। मैं सबसे पहले हाईकोर्ट माननीय सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। और इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद ये दिन आया है। आप सभी को बहुत सब सर आप लोगों के साथ जमानत मिला मैम, 5 महीने बाद। धन्यवाद। मैं सबसे पहले हाईकोर्ट माननीय सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। और इतने दिनों के बाद, इतने महीनों के बाद ये दिन आया है। आप सभी को बहुत धन्यवाद किया है कल्पना सोरेन ने हाईकोर्ट का। उन्होंने धन्यवाद किया है, सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं हेमंत सोरेन, राज्य की जनता का। जो जन सैलाब उमड़ा, उससे लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने नेता को कितना ज्यादा मिस कर रहे थे। और जो सत्ता पक्ष जिस तरह से चुन कर विपक्षी लोकप्रिय नेताओं को जनता से दूर करने की जो भी साजिश रची थी, उसका उल्टा ही परिणाम हुआ। आपने देखा कि 405 का नारा लगाने वाली केंद्र सरकार किस तरह से अभी 200 कुछ सीटों में ही सिमट गई। अब कुछ भी कर लीजिए, इस तरह के केस में उनको रखा गया इतने दिनों तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल में यूं खत्म ही हो रहा है। ये सत्य की विजय कहेंगे हम, और ईडी को भी इससे सबक लेना चाहिए। जीत नहीं है, बड़ा विश्वास था हम लोगों को न्यायपालिका पर और न्याय पर। तो आज हम लोगों की न्याय की जीत हुई है और इसके लिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। बाहर आएंगे, वोट के बीच नई ऊर्जा का संचार होगा और आने वाले दिन जो उन्होंने झारखंड के लिए सोचा था और उसको धरातल पर उतारने में सही गाइडलाइंस जो भी उन्होंने तय किया मिलेगा हम सब। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।